तो आज के वीडियो में प्यारे साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जितने भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, तो उनके लिए आज हम साइंस को पूरे विस्तार से प्यारे साथियों आपको बताने वाले कि कितने नंबर का एग्जाम होता है और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है साइंस में। देखिए सबसे पहले प्यारे साथियों क्लास 10th न्यू बैच 2024 जितने भी बच्चे हैं आज उनके लिए लेक्चर वीडियो है। सबसे फर्स्ट मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं। इसमें मेरे प्यारे साथियों आपको तीन बुक पढ़ना है, ठीक है। 3 बुक, जैसे फर्स्ट हो गया केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, सेकंड फिजिक्स भौतिकी और थर्ड बायोलॉजी। ये कॉम्बो होता है, तीनों आप पढ़िएगा मेरे प्यारे साथियों। सभी में लगभग 5 से 6 चैप्टर है। आप पूरे जब चैप्टर को पढ़िएगा उसके बाद आपको मिला के वहाँ पे आपको एग्जाम दिया जाता है, ठीक है। इतना तो आपको पता हो गया। और कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा मेरे प्यारे साथियों, तो 80 नंबर का। 80 नंबर का बिहार बोर्ड के द्वारा एग्जाम आपसे लिया जाएगा और 20 नंबर आपको परेड कर स्कूल के द्वारा दिया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले इस लेक्चर में केमिस्ट्री के बारे में, उसके बाद फिजिक्स भी पढ़ेंगे, बायो भी पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन में प्यार सकते हो, हर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर सब्जेक्ट को और हर चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको क्लियर कराते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्यार सकते हो केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो केमिस्ट्री में जाने से पहले कुछ तत्व आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि केमिस्ट्री कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे हुई, ठीक है। बेसिक नॉलेज जिसको, जैसे मैथ आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते तो उसका बेसिक जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार आज हम लोग साइंस में केमिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे साथियों, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का हिंदी रूपांतर है। रसायन शास्त्र मेरे प्यारे साथियों केमिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है। केमिस्ट्री ग्रीक या लैटिन भाषा के केमिया से बना है। केमिस्ट्री मेरे प्यारे साथियों ग्रीक या लैटिन भाषा के केमिया से बना है। बोलिए सर ये लैटिन भाषा क्या होता है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे साथियों रोम, जो पहले इटली ऐसे देश है, वहाँ पे मेरे प्यारे साथियों पहले प्राचीन समय में भाषा वहाँ पे, ठीक है, बोला जाता था। तो वहीं से लैटिन भाषा के रूप में केमिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों काला रंग। आप नोट करते चलिएगा और एक आप नोट्स बनाइएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों इतने बेस्ट आपका नंबर रहेगा, कुछ कहने का नहीं। सबसे पहले बस कोई ही चैप्टर में घुसने से पहले उसका बेसिक आपको बताएंगे और 3 से 4 पार्ट में पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 केमिस्ट्री का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जानते हुए प्यारे साथियों कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। रसायन शास्त्र में हमको पढ़ना क्या है, तो रसायन शास्त्र प्रकृति की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की प्रकृति, संरचना, निर्माण, विधि, गुण एवं उपयोगिता से दांत्रिक एवं प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है। प्रायोग मेरे साथ केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है। तो ये इतना चीज हम लोग को रसायन शास्त्र में पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए आधुनिक विज्ञान रसायन शास्त्र के अणु और परमाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में प्यारे साथियों रसायन शास्त्र को हम लोग अणु और परमाणु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। तो इतना मेरे प्यारे साथियों अगर आप लिख लेते हैं और केमिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी हो जाती है, तो आप जितने विद्यार्थी से मिलेगा उससे आप बिल्कुल अलग हट के रहिएगा, ठीक है। और आपका 95 प्लस आएगा साइंस में। विश्वास करना तो बनता है, ट्रस्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं, लेकिन नेट का इशू के कारण कर सकते हो आपको लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको हम दे रहे हैं। बस आपका एक ही काम रहेगा, आप नोट्स बनाते चलिएगा, हर क्वेश्चन को समझते चलिएगा। आपको 2 से 3 बार रीड कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बारे में आगे लिख लेंगे हम लोग कि रसायन शास्त्र के मेरे प्यारे साथियों सुविधा के लिए विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। जैसे फर्स्ट है भौतिक रसायन, जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, और कार्बनिक रसायन जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। विश्लेषणात्मक रसायन और एक जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। मुख्य रूप से मेरे प्यारे साथियों आपको क्लास 10th में ये तीनों ही पढ़ना है, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। अब देखिए हम लोग चलेंगे, अभी तक चैप्टर में नहीं गए थे, इस मेरे प्यारे साथियों चैप्टर से पहले थे। अब चैप्टर में जाने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण,
चैप्टर 1 का नाम है प्यारे साथियों, केमिस्ट्री चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है और प्यारे साथियों कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण तो फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे है, क्या जी? तो फटाफट देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन मेरे प्यारे साथियों कि जब कोई पदार्थ अकेले या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, ठीक है, आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के बिल्कुल भिन्न होता है। सिंपल समझिएगा मेरे प्यारे साथियों कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका मूल गुण उस पदार्थ से मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल भिन्न होता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या जी, समझे कि नहीं? अब सिंपल में समझिएगा मेरे प्यारे साथियों कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेगा और एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है जिसका मूल गुण उस पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे में देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये H2 है यानी हाइड्रोजन है। आप लोग तो जाते ही होंगे, इतना 9th क्लास में पढ़े ही होंगे। और कितने विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि HO का मतलब नहीं समझते हैं, तो ये आगे भी बता देंगे सारा इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखिए मेरे पास H से क्या होता है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है जी, क्लोरीन। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेगा तो मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। अब बोलिएगा सर इसका आगे दू लगा दिए हैं, तो देखिए संतुलित है, ये मेरे प्यार साथियों संतुलित है। बोलिएगा संतुलित क्या होता है सर, तो आगे बताएंगे आपको, समीकरण जब पढ़ाएंगे तो संतुलित समीकरण होता है, असंतुलित समीकरण होता है, और समीकरण किसे कहते हैं जो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यार साथियों, तो सिंपल अभी आपको बता देते हैं। देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, क्लोरीन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब देखिए मेरे प्यार साथियों, तो ये तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया किया। हम लिखाए हैं आपको कि जब कोई पदार्थ अकेले भी, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये मेरे प्यार साथियों सिंबल होता है गर्म करने का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, तो इसका मूल मेरे प्यार साथियों बिल्कुल भिन्न है कि नहीं। ये कहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे साथियों हाइड्रोजन है और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। यहाँ पे मेरे साथ कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तन हो गया है। तो सिंपल आप बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, और नहीं तो हम आपको और एक अच्छा उदाहरण देके बता सकते हैं। समझिए कि 2 लोग हैं, आपस में अभिक्रिया किए, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। क्या जी? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, समझ गए ना, कि जब कोई पदार्थ अकेले या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका मूल गुण उस पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको दम अंदर दिमाग के अंदर चला गया होगा। सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा और 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको रासायनिक अभिक्रिया याद हो जाएगा। आगे चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसी में आता है एक और बारी, ये मेरे प्यारे साथियों जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लिया है ये क्या कहलाता है, तो अभिकारक। और ये जो प्राप्त हुआ मेरे प्यारे साथियों ये हो गया प्रतिफल। तो हम लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होगा उसे हम लोग प्रतिफल कहेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होगा उसे हम लोग प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, सिंपल है। तो आप ये भी जान गए कि अभिकारक किसे कहेंगे, प्रतिफल किसे कहेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। यानी अभिक्रिया करने के बाद जो प्राप्त होगा उसको वो हमारा प्रतिफल है। ठीक है, कहते हैं ना कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा, तो वही जब अभिक्रिया किया, जो मेहनत हुआ और उसके जो प्राप्त होगा वही हम लोग का प्रतिफल है। आगे चलिए, ठीक है, आगे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। ठीक है, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जान लिए, अभिकारक जान लिए, प्रतिफल जान लिए। अब जानते हुए सकते कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है। सबसे फर्स्ट है गैस की उत्पत्ति। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस का उत्पत्ति होना निश्चित है। अब छेप का बनना, ठीक है, अब छेप के रूप में मेरे प्यारे साथियों बनना निश्चित है। रंग परिवर्तन, ठीक है, और रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, समझिएगा। अवस्था में परिवर्तन में प्यार सकते हो, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, और ताप में परिवर्तन। तो सिंपल है, रासायनिक अभिक्रिया के मेरे प्यार सकते हो विशेषता आप लोग लिख सकते हैं कि गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में
परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं। 95 प्लस नंबर लाना है आपको, टॉप 10 में आना है, वो जुड़े रहिए। और पूरा को जब मेरे प्यार साथियों तो क्लास समाप्त होता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में करके, तो आप सभी को नोट्स जब बनाइएगा उसके बाद देखिएगा, कहिएगा वाह सर क्या नोट्स तैयार हुआ है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम बताए थे आपको कि आधुनिक केमिस्ट्री को हम लोग, आधुनिक रसायन शास्त्र को अणु और परमाणु के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्ज बनता है कि अणु क्या है, इसके बारे में क्या जी कोई पूछ देगा, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो अणु क्या है बताइए। तो देखिए, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था तो जान ही रहे आप, क्योंकि आप भी स्वतंत्र हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और पदार्थ की संरचना और गुण को बताता हो, उसे हम लोग अणु कहेंगे। समझ गए? यस सर। परमाणु देखिए, परमाणु का भी सिंपल है, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये मेरे प्यारे साथियों, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। समझ गए मेरे प्यारे साथियों, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, उसे हम लोग कहेंगे परमाणु। परमाणु कितने प्रकार के होते हैं जी? परमाणु 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, परमाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला विद्युत धनात्मक परमाणु और विद्युत ऋणात्मक परमाणु। विद्युत धनात्मक, धन मतलब अमीर व्यक्ति, ऋण मतलब जो कर्ज लिया हो गरीब व्यक्ति। तो धन व्यक्ति क्या करता है जी? अमीर व्यक्ति क्या करता है? हमेशा दान देता है क्या? और जो ऋण व्यक्ति यानी जो कर्ज में होता है गरीब व्यक्ति, वो हमेशा लेने के चक्कर में होता है, करने से कुछ मिल जाए। समझे? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग किस में हैं। चलिए, विद्युत धनात्मक परमाणु मेरे प्यारे साथियों, इसका जान लेते हैं कि वैसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। बेचारा पैसा नहीं मांगता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत धनात्मक परमाणु है तो परमाणु पैसा लेगा जी। तो वैसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे यानी इलेक्ट्रॉन को दे दे, उसे हम लोग कहेंगे विद्युत धनात्मक। और बोलेंगे विद्युत ऋणात्मक सेकंड नंबर है कि वैसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। वैसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत ऋणात्मक परमाणु। ठीक है, तो दोनों आप नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों फटाफट। चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जिनको 95 मिलाना है मेरे तो वो जुड़िए सिर्फ हमसे, बाकी जिनको भटकना है भटकने दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानने वाले कर सकते हो संयोजकता। ठीक है, संयोजकता। तो मेरे प्यार से संयोजकता का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्षमता। कोई भी पदार्थ का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो भाग लेता है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता कहते हैं। तो मेरे प्यार साथियों, नोट यहाँ पे आपको 1 और 2 दिख रहा होगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव 2 नंबर दम फिक्स कर लीजिए। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, आपको हम गाना गा के गाएंगे और याद भी करा देंगे, सिंपल है। अब हम भी गाना गाएंगे, आप भी गाना गाइएगा, साथ साथ में गाइए। चलिए, सबसे पहले है मेरे प्यारे साथियों गाना गाने के लिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मर्क्यूरस, क्यूप्रस, हाइड्रोजन, सिल्वर की संयोजकता एक होता है। ठीक है, तो जितने भी मेरे प्यारे साथियों संयोजकता एक होता है, क्लास 10th में इससे बाहर नहीं आने वाला है आपका। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन कीजिए। ऑफलाइन बैच में भी इसी प्रकार याद हो जाता है। ऑफलाइन वाला बैच क्या करते हैं कि 2-3 बार रिपीट करा दिए, फिर घर पे गया 2-3 बार रिपीट कर लिया, वो एक बार में बोल देता है। फिर पूछे कि बताओ जी बच्चा ब्रोमीन के सर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन यानी इसका एक होता है। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मर्क्यूरस, क्यूप्रस, हाइड्रोजन, सिल्वर की संयोजकता एक होता है। तो अब आप कूद के बताइएगा, ठीक है, किसका संयोजकता एक होता है और किसका संयोजकता 2 होता है। अब आइए 2 पे। ऑक्सीजन, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, लेड, बेरियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मर्क्यूरी, कॉपर, क्यूप्री की संयोजकता 2 होता है। क्या जी?
कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो गाना गाते हनी सिंह लग रहे हैं या आयुष्मान खुराना, ठीक है। तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं संयोजकता 1 किसका होता है और संयोजकता 2 किसका होता है। क्या फटाफट आप लोग गाना गाइएगा मेरे साथ ही, और आप लोग मेरे प्यारे साथियों एकदम इसको आप 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, पढ़ लीजिएगा, नोट बनाइए आप सबसे पहले, और 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप ऐसे करके चलिएगा। वाह सर हमको संयोजकता याद हो गया, सच में। तो 1 किसका होता है, 2 किसका होता है बता दीजिएगा। फिर पूछेंगे आपसे कि जिंक की संयोजकता कितना, ठपाक से मारिएगा 2, ठीक है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना, फटाक से मारिएगा 2, यहीं पे ऑक्सीजन है ऐसा नहीं कि 1 पे चल जाएगा। और क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मर्क्यूरी प्लस, क्यूप्रस, हाइड्रोजन, सिल्वर, संयोजकता कितना होता है 1, ठीक है। और 2 किसका होता है आपको पता ही है, ऑक्सीजन, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, लेड, बेरियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मर्क्यूरी, कॉपर, क्यूप्रिक की संयोजकता 2 होती है। तो हम लोग संयोजकता के बारे में जान लिए। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अब हम लोग प्रमुख रासायनिक यौगिक के बारे में जानेंगे, यानी धीरे धीरे केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, डीप होते जा रहे हैं। अब मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले देखिए CaCO3 है। तो कितने बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि Ca किसका होता है, संकेत क्या है। तो क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं या ऐसे ही की है, तो सर मेरा 9 तो ऐसे ही गुजर गया ना जी कोई बात नहीं, 10th में आए, बस आपका एक आज होमवर्क के रूप में रहेगा। क्लास 9 के अगर आपके पास केमिस्ट्री का बुक होगा तो उसमें आप मेरे पास पूरा संकेत है, उसमें सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे सभी लोग के याद ही होते हैं। Ca से होता है कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट, तो इसका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मेरे साथ आप अभ्यास कीजिए, आपका भी क्लियर हो जाएगा। Ca कैल्शियम, O से ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सभी का नाम है। CO2 क्या है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। MgCl2, Mg से क्या होता है मैग्नीशियम, Cl से क्लोराइड। AlCl2 तो Al से होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्लोराइड। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl से क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फटाफट आप भी करते चलिए। AlOH के हॉल ट्वाइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। मेरे प्यारे साथ इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है क्योंकि व्हाइट बोर्ड तो है ना जी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, फटाफट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में देखिए, तो आप लोग इसीलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो। CaOH के हॉल ट्वाइस है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। PbO लेड ऑक्साइड, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KCl तो K से क्या होता है पोटेशियम, के किसका संकेत है पोटेशियम। ऑफलाइन में कभी कभी पूछेंगे कि बताओ जी पोटेशियम के संकेत, पोटेशियम के सर पोटेशियम P से पा होता है ना सर, P होगा और क्या गलती हो जाएगा, ठीक है। के से होता है ध्यान रखिएगा। तो KCl तो पोटेशियम क्लोराइड। ZnSO4, SO4 जब भी आ जाएगा मैं पैर सकते तो आपको सल्फेट याद रखना है, यानी जिंक सल्फेट। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NO3 जहां भी आएगा नाइट्रेट लगाइएगा। Ag से सिल्वर होता है चांदी, ठीक है। APS फेरस सल्फाइड। CuSO4 तो देखिए फिर से SO4 आ गया तो कॉपर सल्फेट, कॉपर का होता है Cu, कॉपर सल्फेट। NaCl सोडियम क्लोराइड। PbNO3, Pb किसका होता है लेड, ठीक है, लेड नाइट्रेट। NO3 आया तो नाइट्रेट। ZnCl2 तो जिंक क्लोराइड। और ये पांचों मेरे प्यारे साथियों आपके लिए है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये पांचों का नाम क्या है। अगर आप इसको सीख गए हैं, आप सभी संकेत को जानते हैं, तो वो पांचों का आप कमेंट कीजिएगा। और लगता है आपको मेरे प्यारे साथियों कि सर वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और काफ़ी अच्छा वीडियो है, तो ये पार्ट 1 है इतना। पार्ट 2 हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट कीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप हमसे जुड़े रहिए। आपका 95+ नंबर साइंस हो या मैथ हो, हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएंगे मेरे प्यारे साथियों। बोलिए कि सर ऑनलाइन लाइव में ज़्यादा मज़ा आता है, लाइव सर लीजिए तो नेट का थोड़ा सा इशू रहता है, इसीलिए हम अब रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहे हैं। लेकिन जो भी आपको मिलेगा बेस्ट रहेगा, बस आप विश्वास बना के आप नोट करते चलिए। उसके बाद कहिएगा सर हमारे पास क्या नोट तैयार हुआ, आपका खतरनाक हथियार तैयार होगा, फिर सारा बिहार के बोर्ड का क्वेश्चन आप खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप नोट बनाते चलिएगा और हमसे आप जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त के, मम्मी के, पापा के, ठीक है, जितने भी फ़ोन हैं सभी से सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए, तो आशा करते हैं कि मेरे प्यारे साथियों आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।